संतोष सर, ओरिएंटल होटल कैसा दिख रहा है? ऑफ लेट अलग जी ऐसा देखा गया है कि जितने भी होटल स्टॉक्स हैं उसमें एक तो ऑक्यूपेंसी काफी बढ़ गई है, क्योंकि लोग काफी घूम रहे हैं। जैसे कि मतलब उसको मैंने कहीं पर एक अच्छा वर्ड पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब जैसे रिटेलिएशन आदमी करता है ना, कि हमने 2 साल घूमने नहीं गए, और रिटेलिएशन टूरिज्म जैसा हो रहा है एक तरह से। और लोग जो है काफी ज्यादा घूम रहे हैं, और इसके कारण के सारा जो है कंपनियों के, हमने देखा कि इस बार नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, और टीटीएम पे भी नंबर कंपनी के अच्छे आए हैं। क्वार्टर में भी अगर आप देख लें तो, जो कि पिछले कई क्वार्टर से कंपनी लॉस में थी, और दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर और ये जून क्वार्टर, ये तीनों क्वार्टर में कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट आई है कंपनी की। और उसके पहले तो आप देखें कि कोविड वोविड था तो सारी चीजें बंद थी। तो लेकिन होटल स्टॉक्स में मेरा एक केवल एप्रीहेंशन होता है कि ये कंपनियां भी अपने एसेट्स पे बहुत पैसा छोड़ के हमें नहीं देती है कमा के। मतलब इनके जब अच्छे टाइम भी होंगे, उस समय भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर देख लें, या रिटर्न ऑन इक्विटी को देख लें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल देख लें, तो बहुत ही नीचे की तरफ होते हैं। और इन कंपनियों में डेट थोड़ा होता है। तो अगर आपको होटल स्टॉक में देखना है तो आपने देखना चाहिए, कह लें कि जो EIH होटल है या ओबेरॉय ग्रुप के जो भी होटल है, उनको आप देख लें। वहां पर थोड़े से रिलेटिवली कम है लोन, तो उस जगह में आपको हो सकता है कि थोड़े अच्छे, लेकिन फिर भी मेरे पोर्टफोलियो में था, ये सारी चीजें हम लोगों ने बेच दी चुकी। मैं उन चीजों को, मतलब भारी भरकम चीज को रखना नहीं है, जहाँ पे वो खुद ही रिटर्न नहीं कमा पा रहे हो, हमको क्या रिटर्न देंगे कमा के। हाँ, ये एक केवल और केवल कभी कभी टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं एलेक्स जी, की आपको कोई चीजें कभी बहुत सस्ती मिलती हैं, और समय के हिसाब से, जैसे कोविड आ गया तो आपको बहुत सी, हम लोग बहुत पहले, आपको ध्यान होगा एलेक्स जी, जब खुल रहा था सारा, ओपनिंग हो रही थी, तो हमने आपको PVR आइनॉक्स के बारे में कई बार आपको बात की। 300 350 के भाव देखो 600 हो गए अभी करीब। तो ये वहां पर, चूंकि वहां पे भी रिटर्न रेशियोज अच्छे नहीं थे उतने, लेकिन चूंकि थीम है, थीमेटिक था, और हमको बहुत ही निचले स्तरों पर मिल रहा था, जहां पर कि आपको, और एसेट लाइट मॉडल है। इवन मैंने आइनॉक्स तो एकदम एसेट लाइट मॉडल था। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको ऐसी जगह रहना चाहिए जहां थोड़ा लाइटर एसेट्स हो, और लाइटर एसेट्स में कमाई अच्छी हो। ऑल दो प्राइस अच्छे मिल रहे हैं, तो जब प्राइस अच्छे मिल रहे हैं तो आपने चाहिए कि कैश आउट कर लें। क्योंकि ओवरऑल जैसे बिजनेस, जैसे हम कहते हैं कि एयरलाइंस के बिजनेस है, दुनिया में कहीं भी ये कंपनियां प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों करते हैं लोग बिजनेस, बहुत ही कहना मुश्किल है कि क्यों करते हैं, क्या उसमें लफड़ा है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव के लिहाज से अगर आप कोई भी कंपनी उठा के देखें, वो फायदेमंद नहीं होती है। तो हमें हमें ऐसे क्यों बिजनेस में, हमारे पास दुनिया भर के और सारे बिजनेस है जहाँ प्रॉफिटेबल है, उन बिजनेसेस को देखना चाहिए ध्यान से। जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी कम है, आपने कमाया, पैसा लगाया, कमाए और निकल लिए, आपने उससे, मतलब कह लें कि इससे शादी नहीं करनी है आपको उस स्टॉक से। जी, ठीक है, वो है। और चीजों को उस तरीके से भी सोचना चाहिए, जैसे संतोष सर कह रहे हैं कि एसेट कितना और उस एसेट से रिटर्न कितना, और कितने सारे एसेट लाइट होकर के भी कितना सारा रिटर्न कमा रहे हैं। और आजकल न्यू एज जो कंपनीज हैं वो तो वही कर रही, वो अलग चीज है, वैल्यूएशन और वो वाला अलग फैक्टर प्ले करेगा कि अगर हम वाली बात करें। लेकिन ओवरऑल बिजनेस की बात करें अगर, तो जैसे वही, चाहे वो IT सेक्टर से या एप्स बेस्ड और डिजिटल बेस्ड जितनी कंपनीज हैं, वो एसेट लाइट होकर के, या इवन इस तरीके के ट्रेडिशनल बिजनेसेस में भी सर, वो एक अच्छा एग्जांपल मेरे ख्याल से महिंद्रा हॉलीडेज का होगा, अगर हम क्योंकि हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहे हैं। महिंद्रा हॉलीडेज रिसोर्ट, यस, रिलेटिवली काफी बेहतर है वो। मुझे लगता है कि वहां पर भी आप देख सकते हो, महिंद्रा हॉलीडे MHRIL बोल के है वो। जी जी, क्यों मैं इसलिए हाँ, कह रहा हूँ क्योंकि उनका एसेट लाइट मॉडल होता है, एसेट लाइट इन द सेंस कि नहीं, पैसे। लेकिन एलेक्स जी, मैं देख रहा हूँ कि उनके बुक्स में भी 2500 करोड़ रुपए का लोन है ऑलरेडी। 5000 करोड़ का मार्केट कैप है और 2500 करोड़ का लोन है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी खराब है इनकी, और रिटर्न ऑन ROIC भी खराब है। तो और मुझे लग रहा है कि आपको लाइटर अगर इसी में जाना है तो EIH हो सकता है आपके लिए एक, कि जहां पर आप देख सकते हो। और ये कंपनियां आप देखो, 100 करोड़ रुपया कमाई है MHRIL, और 120 करोड़ रुपया TTM पे अगर देखा जाए कमाई है कंपनी। 5000 करोड़ का वैल्यूएशन दे रहे हैं, तो मतलब हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो ऐसी जगह पे थोड़ा रिस्क हम जरूर ले रहे हैं
कि इन चीजों पे काफी रिस्क ले रहे हैं। और बस केवल और केवल ये कि मार्केट में गंगो इसलिए है कि इनके ऑक्यूपेंसी लेवल काफी बढ़ चुके हैं। जैसा मैंने कहा कि लोग रिटेलिएटिव टूरिज्म कर रहे हैं, इतना दिनों तक घूमे नहीं, चलो हम अभी घूमने जा, बहुत ऐसा दिखेगा आपको, बुकिंग्स नहीं मिल रही है। लेकिन क्या वास्तव में ये कंपनियों के बैलेंस शीट पे वो चीजें परकुलेट हो रही हैं? बहुत मुश्किल है कहना। जो भी कंपनियां हैं और अगर ला भी रही है रिटर्न, तो क्या वो प्रॉफिटेबल है? अगर आपको 10 रुपया दूं मैं या 100 रुपया दूं और कहूं कि बैंक से रिटर्न अच्छा दे दो, तो वो भी नहीं होता है। तो ठीक है, बाजार में टेक्निकल फैक्टर्स के कारण बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि बिजनेस बहुत दिनों तक ओन करने का नहीं है। ये सारे बिजनेसेस यहाँ पर अगर प्रॉफिट केवल टेक्निकल फैक्टर से आप लें और बेच दें, और मुझे लगता है कि ज्यादा दिनों तक होल्ड करके रखना मतलब जोखिम ज्यादा उठाना होगा। ठीक है, तो ये राय है ओरिएंटल होटल्स पे। और संतोष सर जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया पे #रिवेंज ट्रेवल के नाम से जाना यस जाता है। यस 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 यस, रिवेंज ट्रैवल। मैं रिटेलिएशन, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, वो एकदम सही बोल रहे हैं आप, रिवेंज ट्रैवल। रिवेंज ट्रेवल है, बदला ले रहे हैं। आपने इतने दिन तक जी लॉकडाउन में जी हमको जी, बंद करके रखा कि था, तो दो अब हम सालों बदला तक लेंगे। हमको बंद करके रख दिया घरों में, और हम लोग जा नहीं पाए कहीं, तो हम रिवेंज ट्रैवल ले रहे हैं।